मुल्तान रोड पर सुंदर के करीब रात गए अफसोसनाक ट्रैफिक हादसा। मुसाफिर वैन, चिंगटे रिक्शा और मोटरसाइकिल सवार ट्रक की जद में आ गए। 4 अफराद जान बहक, 9 जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। वो काम जो आज से पहले किस्तों में होता रहा, आज वजीर आला के नोटिस लेने पर 3 मिनिस्टर्स और 3 सेक्रेटरीज पर मुश्तमिल जो कमेटी बनाई गई है, जो फौरी तौर पर अपग्रेडेशन का मसला सॉल्व करेगी और हमारा जो डाइंग कैडर जो बेसिक मसला था उसको ख़त्म कर दिया गया है। लेडी हेल्थ वर्कर्स का 4 रोज से जारी धरना खत्म। वजीर आला ने लेडी हेल्थ वर्कर्स से मुज़ाकरात के लिए आला सतह की कमेटी कायम कर दी। वजीर कानून कमेटी के सरबराह मुकर्रर, वजीर सेहत, वजीर बहबूद आबादी मेंबरान में शामिल। पहली मीटिंग पीर के रोज होगी। यूनियन के नुमाइंदे भी शरीक होंगे। लेडी हेल्थ वर्कर रानुमा रुखसाना नूर कहती हैं, उम्मीद है हमारा देरीना मुतालबा इस कमेटी के जरिए पूरा होगा। महंगाई ने गरीब का जीना मुहाल कर दिया। यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन ने सैकड़ों अशिया महंगी कर दी। कुकिंग ऑयल 9 रुपए से 155 रुपए तक महंगा, घी 5 रुपए से 75 रुपए तक, चाय की पत्ती 6 रुपए से 65 रुपए तक महंगी कर दी गई। मशरूबात की कीमतों में 7 रुपए से 21 रुपए तक इजाफा। हुकूमत ने नेशनल डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट के फंड जाया होने से बचा लिए। 1 अरब 35 करोड़ के फंड दरियाए रावी के किनारे मजबूत करने के हवाले से इस्तेमाल होंगे। SHOs के इख्तियारात पर स्टैंडिंग ऑर्डर जारी कर दिया। मामूली नौयत और काबिल जमानत मुकदमात का फैसला करने का इख्तियार SHO के पास होगा। हमारा कंप्लेंट सिस्टम बहुत बेहतर हो गया है। कोशिश की है कि एहलकारों की पोस्टिंग उनके घर के पास हो। पंजाब की आवाम को बेहतर सर्विस मुहैया करने की कोशिश कर रहे हैं। IG पंजाब अमजद जावेद सलीमी की सिटी 42 के प्रोग्राम न्यूज नाइट में गुफ्तगू। हजाज की सहूलत और शिकायत के लिए सोशल मीडिया के भरपूर इस्तेमाल का फैसला। व्हाट्सएप नंबर जारी कर दिया गया। लाहौर में हजाज की ट्रेनिंग 30 मार्च से शुरू होगी। ट्रेनिंग में हिस्सा न लेने वाला हज इस्तेहकाक से महरूम हो सकता है। LDA के चीफ इंजीनियर मजहर हुसैन के खिलाफ असासाजात तहकीकात का आगाज। नैब ने LDA मजहर हुसैन और अहले खाना के नाम मनकूला गैर मनकूला जायदाद का तमाम रिकॉर्ड तलब कर लिया। लेस्को बागबानपुरा डिवीजन की टीम का ऑपरेशन। प्लास्टिक दाना फैक्ट्री में लाखों की बिजली चोरी पकड़ ली। बिजली कनेक्शन मुक़द्दा, महकमाना और कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। यौम पाकिस्तान पर कल हाई कोर्ट और मातहत अदालतें बंद रहेंगी। हाई कोर्ट बार ने वकला के इत्तला के लिए नोटिस आवेज़ा कर दिए। वज़ीर आला पंजाब के वालिद सरदार फतेह की IG पंजाब से मुलाकात। उस्मान बुज़दार के भाई फयाज बुज़दार भी मौजूद। IG पंजाब अमजद जावेद सलीमी और वज़ीर आला के वालिद में आधा घंटा बातचीत। शाही कला शान पाकिस्तान म्यूजिकल अचीवमेंट अवार्ड 2019 की तकरीब। गवर्नर पंजाब, फिल्म स्टार मीरा, टीना सानी, फैसल कुरैशी, यूसुफ कुरैशी, शरीफ अवान समेत दीगर के शिरकत। पाकिस्तान ट्रेडर्स अलायंस की वफ्द की गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर से मुलाकात। मार्केट्स में FBR और दीगर महकमों के छापों से पैदा होने वाली सूरत हाल से आगाह किया। गवर्नर कहते हैं तासुन के मसाइल का खुद जायजा ले रहा हूं। वर्ल्ड बैंक मिशन का लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का दौरा। मिस्टर लॉर्स की क़यादत में वफ्द की सदर लाहौर चैम्बर अलमास हैदर से मुलाकात। सीनियर नायब सदर फहीमुर रहमान भी मौजूद। टेक्सटाइल सेक्टर के मसाइल और उनके हल पर बहस। जिना अस्पताल में शेख एजाज अहमद ट्रस्ट की मदद से मुफ्त किडनी ट्रांसप्लांट का कामयाब ऑपरेशन। DG खान के रिहायशी 32 साल फजलुर रहमान को उसकी बहन ने गुर्दा अतिया किया। गुर्दे की कामयाब पेवंदकारी के बाद मरीज और डोनर रूबसेहत। और जिना रफी फाउंडेशन ने यौम पाकिस्तान के मौके पर दस्तावेजी फिल्म रिलीज कर दी। दस्तावेजी फिल्म में कायद आज़म मोहम्मद अली जिना के करीबी साथी रफी भट्ट के 40 साल तहकीकी सफर को दिखाया गया। इफ्ताही तकरीब में समाजी, सियासी, अदबी शख्सियात की शिरकत।
बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे वजारत मजहबी अमूर का हुज्जाज कराम की सहूलत और शिकायत के अजाले के लिए सोशल मीडिया के भरपूर इस्तेमाल का फैसला। हाजियों की शिकायत के अजाले के लिए व्हाट्सएप नंबर भी जारी कर दिया गया है। लाहौर में हजाज की ट्रेनिंग 30 मार्च से शुरू होगी, जबकि हज ट्रेनिंग में हिस्सा न लेने वालों का हज का इस्तेहकाक खत्म करने की भी तंबीह कर दी गई है। वजारत मजहबी अमूर ने हुज्जाज कराम की सहूलत और शिकायत के अजाले के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल करने का ऐलान किया है। वजारत की जानिब से हाजियों के लिए व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया गया है, जिस पर हुज्जाज कराम शिकायत के लिए राब्ता कर सकेंगे, जबकि फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी शिकायत दर्ज कराई जा सकेंगी। वजारत मजहबी अमूर ने यूट्यूब चैनल भी लॉन्च कर दिया है, जिस पर एहराम बांधने से मुनासिक हज तक के तमाम मराहल देखे जा सकेंगे। डायरेक्टर हज लाहौर रेहान खोखर के मुताबिक मुल्क भर में हुज्जाज कराम की ट्रेनिंग का आगाज 25 मार्च से जबकि लाहौर में 30 मार्च से होगा। लाहौर में ट्रेनिंग प्रोग्राम ईवान इकबाल में होगा। डायरेक्टर लाहौर का कहना है जो हाजी ट्रेनिंग प्रोग्राम में शरीक नहीं होगा उसका हज का इस्तेहकाक खत्म भी हो सकता है, जबकि हुज्जाज कराम की बायोमेट्रिक तस्दीक भी की जाएगी। और इसी हवाले से सूबाई वज़ीर इत्तलात सैयद शमशान बुखारी का कहना है कि डॉलर महंगा होने के बायस हज महंगा हुआ, लेकिन हाजियों की खिदमत में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। पीसी होटल में वजारत मजहबी अमूर के ज़ेर तमाम मीडिया वर्कशॉप से खिताब करते हुए वज़ीर इत्तलात शमशान बुखारी का कहना था कि साबिक़ अदवार में मंजूर नज़र अफराद को हज कोटे से नवाजा जाता रहा, जिसकी वजह से हकदार लोग हज से महरूम रह जाते थे। लेकिन तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने कोटा सिस्टम को ख़त्म कर दिया और इस मरतबा मुकम्मल मेरिट पर कुरानदाजियों के जरिए अल्लाह के मेहमानों को हज पर भेजा जा रहा है। उन्होंने बताया कि अल्लाह के मेहमानों के लिए बेहतरीन इंतजाम वजारत मजहबी अमूर कर रही है। सैयद शमशान बुखारी का कहना था कि मरियम नवाज के ट्वीट के बायस मामलात खराब हुए। नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए किसी को नहीं रोका गया। नवाज शरीफ जहां इलाज कराना चाहते हैं हुकूमत अब भी तैयार है। उन्होंने कहा कि मरियम नवाज ट्वीट करती हैं कि मिलने की इजाजत नहीं दी जा रही, लेकिन हमने किसी को नहीं रोका। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे वजीर आजम की गुर्बत मुकाऊ स्कीम के लिए मुर्गी पाल स्कीम का हतमी मंसूबा तैयार कर लिया गया। 4 साल प्लान के दौरान 20 लाख मुर्गे मुर्गियां शहरियों में मुनासिब कीमत पर दिए जाएंगे और शहरी अंडे फरोख्त करके मुल्की मईशत में अहम किरदार अदा करेंगे। पंजाब हुकूमत ने वज़ीर आज़म के अहकामात पर नए माली साल के लिए मुर्गी पाल स्कीम में 20 लाख मुर्गियां तकसीम करने का प्लान तैयार कर लिया है। महकमा लाइव स्टॉक के प्लान के मुताबिक हुकूमत ने नए माली साल के लिए प्लानिंग मुकम्मल कर दी है। 2024 तक वज़ीर आज़म मुर्गी पाल स्कीम में 20 लाख मुर्गियां तकसीम होंगी, जिसमें सालाना 3,75,000 मुर्गियां और मुर्गे शहरियों को मुनासिब और सब्सिडी के तहत दिए जाएंगे, जबकि 32,000 अफराद को मुर्गी पालने का तरीकाकार भी सिखाया जाएगा। महकमा लाइव स्टॉक के मुताबिक हुकूमत पंजाब मुर्गी पाल स्कीम पर 70 करोड़ रुपए के फंड्स खर्च करेगी। और अब हुकूमत का अनोखा फैसला सामने आया है। यूटिलिटी स्टोर कारपोरेशन ऑफ पाकिस्तान को बेल आउट पैकेज फराहम करने और अशिया की फराहमी को यकीनी बनाने के बजाय बेशतर अशिया की कीमतों में होशरुबा इजाफा कर दिया। तफसीलात जानने के लिए देखते हैं हसन अली की ये रिपोर्ट। हुकूमत की जानिब से यूटिलिटी स्टोर्स कारपोरेशन ऑफ पाकिस्तान की बहाली की बजाय मसाइल में मजीद इजाफा कर दिया गया। यूटिलिटी स्टोर्स कारपोरेशन ऑफ पाकिस्तान को न तो बेल आउट पैकेज मिला और न ही अशियाए जरूरिया, लेकिन हुकूमत ने बेशतर अशिया की कीमतों में होशरुबा इजाफा कर दिया। यूटिलिटी स्टोर्स पर घी, चाय, मशरूबात समेत रोजमर्रा इस्तेमाल की कई अशिया की कीमतों में 4 रुपए से 155 रुपए तक इजाफा कर दिया गया। शहरियों ने यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया की कीमतों में इजाफे पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करने में नाकाम हो चुकी है। स्टोरों में मुमन मतवस्त लोग आते हैं तो यहाँ जब आए तो चीज़ें भी कोई नहीं मिलती और जब चीज़ों की प्राइस देखते हैं तो वो भी बढ़ी हुई है, तो ये सरासर ज्यादती है। गवर्नमेंट को इस पर खुसूसी ध्यान देना चाहिए। शहरियों का कहना है कि हुकूमत की जानिब से यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया की फराहमी की बजाय कीमतों में इजाफा समझ से बालातर है। प्राइसें भी बढ़ा दी गई हैं बहुत ज़्यादा, और हुकूमत को चाहिए कि यूटिलिटी स्टोर पे कुछ तवज्जो दें और हमें रिलीफ मिल सके। एक तरफ तो हुकूमत रमजान पैकेज के लिए 2 अरब रुपए की सब्सिडी फराहम करने को तैयार है, तो दूसरी तरफ अशिया की कीमतों में अभी से इजाफा किया जा रहा है, जिस पर यूटिलिटी स्टोर्स के मुलाजमीन के साथ साथ शहरी भी परेशान हैं। कैमरामैन टीपू मुनीर के साथ हसन अली, सिटी 42। उधर अदालतों से मुकदमात के बोझ कम करने के लिए आईजी पुलिस पंजाब का गैर मामूली इकदाम सामने आया है। मामूली नौयत के मुकदमात और काबिल जमानत मुकदमात के फैसले के लिए SHO के इख्तियारात के हवाले से स्टैंडिंग ऑर्डर जारी कर दिए गए। मजीद जानिए इस रिपोर्ट में।
आईजी पुलिस पंजाब ने अदालतों से मुकदमात का बोझ कम करने के लिए एसएचओज के इख्तियारात पर स्टैंडिंग ऑर्डर जारी कर दिया है, जिससे मामूली नौयत के मुकदमात और काबिल जमानत मुकदमात का फैसला एसएचओ के पास हो सकेगा। ऑर्डर के तहत काबिल जमानत दफात के तहत मुकदमे पर एसएचओ जमानत दे सकेगा। जारी ऑर्डर्स के मुताबिक इख्तियारात एसएचओ के पास हैं, मगर एसएचओ की मॉनिटरिंग के लिए भी तरीकाकार वज़े किया गया, जिसमें एडिशनल आईजी लेवल के अफसरान इस अमल की मॉनिटरिंग करेंगे। आईजी पुलिस पंजाब का कहना है कि होमिसाइड का दायरा बढ़ा रहे हैं, जिससे तफ्तीश के निजाम में बेहतरी आएगी। होमिसाइड यूनिट बनाए थे पहले सब डिविजनल लेवल पे, उसमें थोड़ा सा इशू आ रहा था। इशू ये आ रहा था कि एक पुलिस अफसर था और बाज़ औक़ात केसेस ज्यादा हो जाते थे दूर दराज के लिए, तो उसमें जो हमें फीडबैक आया कि जी ये होमिसाइड ऑफिसर जो है ये पुलिस स्टेशन लेवल तक तैनात किए जाए, तो वो उसके हमने यहाँ पे एक एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज किया। अमजद जावेद सलीमी कहते हैं कि पुलिस के पास वसाइल कम हैं, गाड़ियों के हवाले से कोशिश कर रहे हैं, हर थाने के लिए नई गाड़ियों के हुसूल के लिए कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है आइंदा बजट में इस हवाले से फंड्स मिल जाएंगे। 2 लाख से ज्यादा है पंजाब पुलिस, और अगर आप इसका बजट देखें, कंपैरेटिव बजट स्टडी करें, पंजाब पुलिस को $7 $8 पर एनम मिलता है। पिछले 10 साल से हमें गाड़ियां नहीं लेके दी गई। हमारा बजट 8-10% ऑफ टोटल बजट होता था आज से 10 साल पहले। इस साल हमारा बजट 5% है। आईजी पंजाब का कहना है कि इलाकाई सतह पर मसालहती काउंसिलें कायम कर रहे हैं, जो कि गैर सियासी होंगी और चाहते हैं कि इलाकाई मसाइल इलाके की सतह पर हल हों।